श्री गणेशाय नमः। हे विश्वेश्वरी, आप मोती की लड़ियों से सुशोभित मुकुट धारण कर अत्यंत सुंदर मालूम होती हैं, जिनके मुख की प्रभा पूर्ण चंद्र के समान है। उन चौथ माता की मैं बारंबार वंदना करती हूँ। पहली कहानी। एक सेठ के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाइयों की एक बहन बहुत लाडली थी। बहुत छोटी उम्र में सेठ ने अपनी लाडली की शादी कर दी। शादी के बाद उस लाडली का पहला व्रत करवा चौथ पड़ा। यह लाडली अपने माँ के घर पर थी। उसके सभी भाइयों को अपनी लाडली बहन को भूखा देखकर बहुत दया आई। शाम हो चुकी थी। भाइयों ने गांव के टीले पर कुछ लकड़ियां जलाई तथा उस पर चलनी रख दी। बहन को आकर कहा कि बहन देखो, चांद निकल आया। बहन ने अपनी भाभीयों से अर्घ देने के लिए आवाज़ लगाई, मगर भाभीयों ने कहा आपका चांद निकला है, हमारा नहीं। फिर भी वह समझ नहीं पाई, क्योंकि लाडली छोटी थी। उसने अर्घ दिया, फिर भोजन करने बैठी। उसी समय उसके ससुराल से कोई लेने आ गया। उसकी माँ ने उसे उसी समय ससुराल भेज दिया और उसे कहा कि सभी के पैर लगते हुए प्रणाम करते हुए जाना। वहाँ पहुँचते ही उसे झूले में बैठी जेठ की बेटी मिली प्रणाम करने पर जेठूती ने अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। भीतर जाने पर मालूम पड़ा कि उसके पति जीवित नहीं हैं। उसने परिवार वालों से निवेदन किया कि गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनाकर उसमें इन्हें छोड़ दीजिए, मैं इनकी देखभाल करूंगी। सभी ने उसकी बात मान ली और कुछ खाने पीने का सामान भी रख दिया। उस लाडली ने 30 छोटे पत्थर रख लिए। रोजाना एक पत्थर अलग रख देती। जब 30 पत्थर अलग जगह जमा हो जाते, उस दिन चौथ का व्रत करती। चौथ माता को चूरमा का लड्डू और एक गड्डी पानी चढ़ाती। हर महीने चौथ माता उसे अगले महीने की चौथ माता से क्षमा याचना करने के लिए कहती। इस तरह दिन बीतने लगे। करवा चौथ के पहले वाली चौथ आई। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए। चौथ माता ने कहा, सामने कार्तिक महीने की करवा चौथ, माता से ही क्षमा याचना करना, उनके पैर मत छोड़ना। करवा चौथ का दिन आया। चौथ माता आई, कहने लगी, करवा पिए करवा पी, 7 भाइयों की बहन करवा पी, झूठा व्रत करने वाली करवा पी, चालनी में चांद देखने वाली करवा पी। उसने सुनते ही चौथ माता के पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगी कि मैं छोटी सी अनजान कुछ भी समझ नहीं पाई। आप दयालु हैं, मेरा सुहाग भाग लौटा दीजिए। चौथ माता को दया आ गई। रोली, मेहंदी, चावल के छींटे लगाए। उसी समय उसके पति में जान आ गई। फिर दोनों ने रात का समय चौपड़ खेलते हुए बिताया। उन्होंने ग्वालों के साथ घर पर समाचार भेजा। परिवार वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे बहू को घर ले गए। खुशियाँ लौट आई। हे चौथ माता, हमारी सभी गलतियों को क्षमा करना तथा सभी को अमर सुहाग भाग सबका बनाए रखना। हे चौथ माता, जैसे लाडली ने छोटे बड़ों में फ़र्क नहीं समझा, सभी को प्रणाम कर सभी का आशीर्वाद लिया, वैसे ही हम सभी भी एक समान दृष्टि से ही सभी को देखें। माँ, भूल चूक माफ़ करना। दूसरी कहानी। मानधाता कहने लगे, जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न मन होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से वे सब विघ्नों के नाश करने का उपाय पूछने लगे।
द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए की कृपा करें, व्रत बतलाने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न नाश हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने भी भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने जो पार्वती जी से जो कहा था, हे वराराहे, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत है। व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा, वह करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है और उसका विधान क्या है? उस व्रत को पहले किसने किया है? शंकर जी बोले कि सोने और चांदी के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों से सुशोभित लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, वैसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्र प्रशस्तपुर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण धन धान्य पुत्र और आयु के प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत के यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब कुछ पहले जैसा हो गया। उनका सब दुख जाता रहा और उन्हें सब सुख मिला। इति श्री वामन पुराण अंतर्गत करक चतुर्थी करवा चौथ कथा समाप्त। तीसरी कथा, छींक की कहानी। एक गांव में ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। उस गांव के लोगों से जो मिलता था उसे उनका काम चल जाता था। एक बार गांव में उन ब्राह्मण देवता को किसी से भी कुछ न मिला। ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण ने कहा, आज कुछ मिला? तो ब्राह्मण कुछ मिला नहीं। ब्राह्मण ने कहा, आज कुछ नहीं मिला। ब्राह्मणी गुस्से से बोल पड़ी, फिर आप क्यों आए? ब्राह्मण देवता बाहर से ही निकल पड़े। चलते चलते रात होने लगी। एक बालू के टीले पर पहुंच गए। उन्होंने वहीं सोने का विचार किया और कहा, यहाँ का जो भी मालिक है, मेरा ध्यान रखना, मैं सो रहा हूँ। वहाँ एक सांप सपनी रहते थे। उन दोनों ने रात भर ध्यान रखा। सुबह जब सांप बाहर जाने लगा तब सपनी ने कहा, आप यहाँ कुछ ऐसा चिन्ह लगा कर जाओ ताकि ऐसा लगे अपन दोनों नहीं हैं, नहीं तो दूसरे सांप आते जाते हैं तो मुझे शर्म आती है। सांप चिन्ह करके चला गया। अब सपनी निकल कर आते जाते सभी सांपों से हंसी मजाक बातें करती हैं। ब्राह्मण देवता सब सुन रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि सांप के सामने इतनी मासूम बन रही थी। पीछे और कुछ उन्होंने 2 छोटे पत्थर उठाए और सपनी पर दे मारे। घर लौट आए। ब्राह्मणी ने आते ही नहाने का पानी वगैरह दिया और भोजन तैयार किया। पूजा वगैरह के बाद जब ब्राह्मण देवता भोजन के लिए बैठे तो पानी का लोटा भूल गए। जैसे ही उठने लगे उन्हें छींक आ गई। पत्नी ने कहा, रुक जाइए। उधर सांप जब घर गया तो सपनी ने बहुत सी शिकायत की। सांप ने कहा, मैं अभी जाकर उनकी जान ले लेता हूँ। वह आकर जहाँ पानी का घड़ा रखा था वहाँ छिप गया। अब ब्राह्मण देवता फिर उसे उठने लगे, फिर छींक आ गई। पत्नी ने फिर रोका। तब ब्राह्मण ने रात से लेकर सुबह तक की सारी बातें ब्राह्मणी को बतलाई। सांप सारी बातें सुनता रहा। ब्राह्मण देवता रुक चुके थे। अब वे पानी लेने गए तब सांप उनके पैर पड़ गया। उसने कहा, आज आपको छींक नहीं आती और इतनी बातें मुझे मालूम न पड़ती तो मैं आपकी जान लेकर बहुत बड़ा पाप कर बैठता। क्षमा याचना कर सांप अपने घर चला गया। हे छींक माता, जैसे उस ब्राह्मण देवता की रक्षा की वैसे सभी की रक्षा करना।
गणेश जी की कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण सुबह सुबह गंगा में स्नान करके आता और गणेश जी की तन मन से पूजा भक्ति करता था। वह अपने नियम का पक्का था। ब्राह्मणी को यह पूजा भक्ति अच्छी नहीं लगती थी। वह ब्राह्मण पर इस बात को लेकर बहुत गुस्सा होती और बहुत कुछ बोलती। एक दिन ब्राह्मण नहाने गया हुआ था। ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति छिपा दी। जब ब्राह्मण गंगा जी से नहा कर आया तो देखता है मूर्ति नहीं है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, भगवान की मूर्ति कहाँ है? पत्नी ने कहा, मुझे नहीं मालूम। अब तो ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया, रोने लगा। खाना पीना छोड़ दिया। ब्राह्मणी ने बहुत समझाया, खाना तो खा लो, एक मूर्ति की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण की इस तरह की दशा देखकर मूर्ति हंसने लगी। हंसने की आवाज़ सुनकर ब्राह्मणी दौड़ी। देखती है कि जहाँ मूर्ति छिपाई थी वहीं से हंसने की आवाज़ आ रही है। वह तुरंत मूर्ति को निकाली और ब्राह्मण को देकर बोली, देखो मूर्ति हंस रही है। ब्राह्मण ने गणेश जी की मूर्ति को देखकर गले लगा लिया। सीने से लगाकर वह रोने लगा। थोड़ी ही देर में गणेश जी ने उसे दर्शन देकर मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने कहा, जीवन में सुख शांति के साथ तुम्हारा नाम लेते हुए जी सकें, वह सब कुछ हमें प्रदान करें। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने घर में सब कुछ ब्राह्मणी के मन लायक हो गया। अब घर में शांति हो गई। पर ब्राह्मण ने अपना नियम नहीं छोड़ा और वह मूर्ति को करीब के एक मंदिर में ले जाकर रख दी और वह वहीं जाकर पूजा करता था। एक दिन ब्राह्मणी ने कहा, आप गणेश जी को घर पर क्यों नहीं रखते? उसने कहा, क्योंकि तुम पसंद नहीं करती। उसने क्षमा मांगी, कहा, अब मैं भी गणेश जी की पूजा करूँगी। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अब वे दोनों पूजा करते और प्रेम से रहते। हे गणेश जी महाराज, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को सुखी किया वैसे सभी को सुखी करना। हे गणेश जी, भगवान हमें विवेक और बुद्धि देना। हम कभी भी किसी की श्रद्धा भक्ति में विघ्न न डालें। भूल चूक माफ़ करना। एक तपस्वी बहुत सालों से तपस्या कर रहा था। भगवान ने नारद जी से उस तपस्वी से परीक्षा लेने के लिए कहा। नारद जी ने परीक्षा लेने के लिए बड़े हीरे की अंगूठी ऊपर से डाली। आवाज़ सुनते ही उस तपस्वी ने आंखें खोली तो देखा हीरे की अंगूठी है। उसने अपने पैर के नीचे छिपा ली और आंखें बंद कर तपस्या करने लगा। नारद जी आए, वीणा बजाकर नारायण नारायण गाने लगे। जब तपस्वी ने आंख खोली तब नारद जी ने पूछा, तपस्या कैसी चल रही है? तपस्वी ने कहा, आपकी कृपा से बहुत अच्छी चल रही है। नारद जी ने कहा, जरा पैर हटाइए। पैर हटाते ही अंगूठी दिखी। तपस्वी नारद जी के पैरों पड़ गया। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लालच आ गया। नारद जी ने कहा, एक छोटे से लालच के कारण तुम्हारी तपस्या नष्ट हो गई। तपस्वी के बहुत प्रार्थना करने पर नारद जी ने कहा, जो ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा नहीं देगा, वह धर्म तुम्हें मिल जाएगा। जब कभी बहन बेटी को घर पर बुलाकर उन्हें साथ में कुछ न देकर भेजेगा तो वह धर्म तुम्हें मिल जाएगा। और कहानी कहकर तुम्हारा नाम नहीं लेगा तो सारा धर्म तुम्हें मिल जाएगा। उठो तपस्वी, अब अपनी तपस्या में मन लगाओ। हे भगवान, हमें कभी भी किसी तरह का लालच पैदा न हो, कृपा बनाए रखना। भूल चूक माफ़ करना। चौथ माता की जय। करवा चौथ माता की जय।